हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट अकाउंटेंसी में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग अकाउंट से कुछ बेसिक टर्म्स जानेंगे जो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आगे अकाउंट्स बनाने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है ताकि आपको आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम लोग गुड्स के बारे में जानेंगे कि बिज़नेस में गुड्स का मतलब क्या होता है और बिज़नेस में हम लोग गुड्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। द आइटम इन विच वी आर डीलिंग इन बिजनेस। ये पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि वो आइटम जिसको हम बिज़नेस में डील करते हैं बेचने के लिए, मतलब सेल करने के लिए। तो ये तो रहा हमारा इजीली तरीका। फिर हम डीपली में जानते हैं कि जब भी हम बिज़नेस में गुड्स को ख़रीदते हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं हम उसमें गुड्स हम रखे हुए हैं, ना कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए। उसको हम बेचने के लिए रखे हुए हैं, उसको हम बेचते हैं, उससे डील करते हैं। जो हमारे कस्टमर होते हैं उनसे हम जो सामान बेच रहे हैं, अपने दुकान में रखा हुआ सामान, उनसे हम उस सामान के लिए डील करते हैं, बेचते हैं। जब हम अपने दुकान में सामान रखे हुए हैं, हमारा ये पर्पज़ नहीं है कि हमको उसको यूज़ करना है। हमारा पर्पज़ ये रहता है कि उसको हमको बेच के मार्केट में हमारे कस्टमर जो आते हैं उनसे बेच के प्रॉफिट कमाना हमारा पर्पज़ रहता है। तो वो हमारा गुड्स कहलाता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम लोग जाते हैं शॉप में, वहाँ से बहुत सारा सामान ख़रीद के लाते हैं, बहुत सारा गुड्स ख़रीद के जो लाते हैं घर पे, उसको हम खुद यूज़ करते हैं। हम अपने घर में उसको खुद यूज़ करते हैं, ना कि उसको बेचते हैं। तो वो हमारा गुड्स नहीं हुआ। हमारा गुड्स वही हुआ जिसको हम ख़रीद के ला रहे हैं एक जगह से और दूसरे जगह पे बेच दे रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। तो वो हुआ हमारा गुड्स। ओके, तो इसको हम और दो नामों से जानते हैं। फर्स्ट है इन्वेंट्री और सेकेंड है स्टॉक। आज हम लोग जानेंगे क्रेडिटर्स और डेटर्स के बारे में। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि क्रेडिटर्स और डेटर्स को लेकर वो लोग पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, अच्छे से समझ में नहीं आया रहता है। तो आज हम लोग बहुत ईजी तरीके से पढ़ेंगे और आप लोगों को ये हमेशा याद रहने वाला है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं क्रेडिटर्स को। सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन रीड कर लेंगे एक बार। सप्लायर और गुड्स फ्रॉम वूम वी परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। इस पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि जो हम लोग गुड्स परचेस करते हैं सप्लायर से क्रेडिट पे, तो उसको हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं। मतलब सबसे इजी तरीके से समझते हैं, जब हम लोग जाते हैं शॉप में या फिर किसी दुकान में गुड्स खरीदने, गुड्स को परचेस करने, जब हम लोग सामान उससे ले रहे हैं और उसको हम पैसा भी नहीं दिए हैं, तो वो जो हमारे होते हैं शॉप या फिर जो दुकान से जिनसे हम लिए हैं और जो हमारे सप्लायर जो होते हैं, जो हमको सामान सप्लाई करते हैं, हमको देते हैं, वो हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं। क्रेडिटर कहलाते हैं। ओके, नॉर्मल जानते हैं क्रेडिटर कहलाते हैं। क्रेडिटर्स का मतलब एस लगने के बाद आप लोग जानते हैं, बहुत सारे दुकान वालों को ले लें या फिर शॉप में जाते तो वहाँ पे हम लोग क्रेडिटर्स बोलेंगे। ओके, तो हम लोग इजी से जान गए कि जब भी हम लोग किसी से सामान खरीदते हैं, किसी से सामान लेते हैं और उसको पैसा नहीं देते हैं, क्रेडिट पे सामान लाते हैं, तो वो हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं। अभी हमको उनको पैसा देना बाकी है, तो वो हमारे क्रेडिटर्स हुए। ओके, अब हम ये सेकंड नंबर जानते हैं डेटर्स। सबसे पहले इसका डेफिनेशन को एक बार रीड कर ले रहे हैं। कस्टमर्स टू whom वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ये ना हमारा डेफिनेशन, लेकिन हम इसको बहुत इजी तरीके से आपको बता रहे हैं। डेटर्स वही हुआ जो हमारे, आपको जैसे इसके पहले बताया है क्रेडिटर्स के बारे में, जिनको हम पैसा देना बाकी है, जिनसे हम सामान लिए उनको पैसा देना बाकी है, वो हमारे क्रेडिटर्स हुए। ठीक है, उसके अपोजिट जिसको पैसा देना है, जैसे कि हम हुए, किसी शॉप में गए, सामान लिए, पैसा नहीं दिए हैं, उनको बोले हम बाद में देंगे, तो जिनसे हम सामान लेकर आए हैं शॉप वालों से, उनको हम क्रेडिटर्स बोल रहे हैं। वो हमारे क्रेडिटर्स हुए, उनको पैसा देना बाकी है, लेकिन देना किसको है, हमको देना है, तो हम हुए डेटर्स। तो वो हमारे शॉप वाले जो है वो हमारे क्रेडिटर्स हुए, तो शॉप के हम हुए डेटर्स। ओके, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्रेडिटर्स और डेटर्स के बारे में। बहुत इसी तरीके से मैं आपको बताया कि जब हम लोग किसी शॉप में जा रहे हैं, वहाँ से सामान खरीद रहे हैं क्रेडिट पे, बाकी पे, तो वो हमारे क्रेडिटर्स हुए, और हमको देना है तो हम उनके डेटर्स हुए। ओके, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा।